नमस्कार दोस्तों, यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में जो विस्तृत विज्ञापन लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी किया गया है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। चाहे वो व्याख्याता के संबंध में जारी हुआ हो, चाहे सहायक शिक्षक के संबंध में जारी हुआ हो और चाहे शिक्षक के संबंध में जारी किया गया। और इसमें मुख्य जो बातें हैं उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखूँगा। और कितने पोस्ट है, क्या है, बोनस अंक का क्या प्रावधान किया गया है, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विस्तृत विज्ञापन को। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ था जो सहायक शिक्षक व शिक्षक के संबंध में जो राजपत्र में संशोधन हुआ है उसके शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, उसका वीडियो जो है मैं कल बनाया हुआ था। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जाके देख सकते हैं। आज जो विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है उसको जो है क्लियर करते हुए एक विज्ञापन जारी हो गया। मान के चलिए कि सहायक शिक्षक और शिक्षक में अब विषय नहीं दिया गया है, दोनों में ही। आइए हम लोग देखते हैं इसको विस्तृत विज्ञापन के माध्यम से, और व्याख्याता का क्या स्थिति है उसको भी देखते हैं। देखिए, ये जो है व्याख्याता का विस्तृत विज्ञापन है। इसमें हम लोग देखते हैं मुख्य बातों को मैं सीधा आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का जो पोस्ट है, ये वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 होता है इसका। अब देखिए, इसमें व्याख्याता का जो पोस्ट निकला है, चाहे ई संवर्ग हो चाहे टी संवर्ग हो, दोनों में ही केवल और केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ही पोस्ट हैं। ओबीसी और जनरल कैटेगरी का एक भी पोस्ट विज्ञापन में जारी नहीं किया गया है। और यहाँ पे देखिए टीप में लिखा हुआ है, क्या टीप में लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी पद वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ये सारे पद बैकलॉग के पोस्ट हैं। और जो है जो 2019 में जो सीधी भर्ती निकाली गई थी उसमें जो पद रिक्त हो गए हैं उन्हीं पदों को इसमें निकाला गया है, अलग से नए पद नहीं जोड़े गए हैं। इसलिए शायद अनारक्षित और ओबीसी का इसमें जो है एक भी सीट नहीं है, क्योंकि ये सारे पद क्या हो गए, 2019 में सीधी भर्ती के दौरान जो रिक्त रह गए थे, ये सारे पद जो है बैकलॉग के हैं। इसलिए इसमें जो है अनारक्षित और ओबीसी नहीं है। जो अनुसूचित जाति का रिक्त रह गया होगा इतना पोस्ट, और अनुसूचित जनजाति का पोस्ट रिक्त रह गया होगा, उसी को जो है नई भर्ती के माध्यम से फिर से निकाला गया है और नए पद इसमें नहीं जोड़े गए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी पद वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे जब सहायक शिक्षक और शिक्षक के पद, तो उसमें टीप में लिखा गया है कि उपरोक्त सभी पद जो है उपरोक्त सभी पद में 2019 में सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पद भी समाहित करके लिखा है। मतलब सहायक शिक्षक और शिक्षक जो विज्ञापन निकला है उसमें जो है नए पद जोड़े गए हैं, लेकिन व्याख्याता में जो है नए पद जोड़े नहीं गए। ये जितने पद 2019 में रिक्त रह गए थे उन्हीं पदों को विज्ञापन में निकाला गया है। तो ये तो था। इसमें देखिए कितने पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति का अगर कुल पोस्ट देखते हैं तो वाणिज्य का देखिए बहुत सारा है, कम है। वाणिज्य का मुक्त में 1 है, गणित का 1 है, भौतिक का फिर 5 है, वाणिज्य का 1 है। इस प्रकार से देखिए टोटल 36 पोस्ट अनुसूचित जाति का निकला है। महिला का एक भी पोस्ट अलग से नहीं है। अनुसूचित जनजाति का देखिए 293 टोटल मुक्त में निकला है। वाणिज्य, भौतिक और गणित तीनों मिला के, मैं एक का नहीं बता रहा हूँ। ई संवर्ग, टी संवर्ग, इसको विस्तृत विज्ञापन को मैं व्हाट्सअप में जो है सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए इसमें इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट निकला हुआ है, देखिए वाणिज्य, गणित और भौतिक तीनों मिला के 432 निकला हुआ है। ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, कितना पोस्ट है क्या है उस पर। तो 432 टोटल है, जिसमें दिव्यांग हेतु आरक्षित 36 है। तो इस प्रकार से ये जो है विज्ञापन, ये जितना भी विज्ञापन है जो पोस्ट जारी किया गया वो 2019 में सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पोस्ट हैं। नए पोस्ट इसमें नहीं जुड़े हैं, मान के चलिए, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो। अब देखिए इसमें पाठ्यक्रम क्या है, ये सारी चीज़ों के लिए अलग से मैं व्याख्याता, सहायक शिक्षक और शिक्षक तीनों का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए
इसमें मुख्य मुख्य प्रावधान क्या किया गया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें देखिए बोनस का प्रावधान किया गया है और मेरिट सूची कैसे जारी होगी, ये जो है इसका मुख्य चीज़ है कि इसमें बोनस का प्रावधान है। तो इसमें ये बताया गया है कि पहले जो है व्यापम जो है एग्ज़ाम लेगा, व्यापम एग्ज़ाम लेने के बाद फिर मेरिट सूची बनेगा, व्यापम के द्वारा जो मेरिट सूची बनेगा, जो परीक्षा का मेरिट सूची होगा, उसके बाद जो है उसमें बोनस अंक को जो अतिथि शिक्षक है उसको प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक जो है बोनस दिया जाएगा और उस बोनस को फिर जोड़ने के बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद जो है आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बातें इसमें लिखी गई है, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखते जाते हैं, अगर हम लोग इसको चयन सूची, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चयन सूची है, तो चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा किया जाएगा। परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट ये जो है के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी। फिर तीसरा देखिए, प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। फिर देखिए इसमें क्या है, चौथा, चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले की होगी उसका चयन किया जाएगा। पांचवा है देखिए, अन्य सभी पूर्व वर्णित अर्हताएं पूर्ण करने वाले स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा इन अतिथि शिक्षकों को कार्य के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक 10 अधिकतम बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। ये अंक व्यापम द्वारा ली गई परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में जोड़े जाएंगे एवं तदनुसार अपडेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, परंतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात ही बोनस अंक दे होंगे। इसका मतलब देखिए, इसके अनुसार इसका मतलब क्या है कि जो अतिथि शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं उनको प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक दिया जाएगा और अधिकतम 10 अंक बोनस दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई 1 वर्ष काम किया है तो उसको 2 बोनस अंक मिलेगा, 2 वर्ष काम किया है तो उसको 4 बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। यदि कोई 5 वर्ष काम किया है तो उसको 10 बोनस अंक मिलेगा। लेकिन यदि कोई 5 से ज़्यादा 6 वर्ष काम कार्य किया है अतिथि शिक्षक के रूप में तो उसको जो है 6 वर्ष कार्य किया है तो भी उसको 10 ही अंक बोनस मिलेगा। और ये जो है बोनस अंक जो है व्यापम द्वारा ली गई परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में जोड़े जाएंगे। उसके बाद फिर एक अपडेट मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पहले तो व्यापम का जो परीक्षा लिया रहेगा उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, व्यापम के द्वारा जो परीक्षा में जितने अंक प्राप्त हुए रहेंगे उसके हिसाब से। उसके बाद जो है बोनस अंक को जोड़ के एक अपडेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और बोनस अंक कब मिलेगा? बोनस अंक तभी दे होगा जब जो है लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक के द्वारा कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो है अतिथि शिक्षक को मिलेगा, है ना। मतलब आप अतिथि शिक्षकों को क्या करना होगा कि कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो है संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से लेना होगा, तभी जो है उनका बोनस अंक की पात्रता होगी। तो ये तो था बोनस अंक का मुख्य प्रावधान। अब देखिए ये जो है शिक्षक के संदर्भ में, सहायक शिक्षक के संदर्भ में, तीनों के लिए यही प्रावधान किया गया है। यही प्रावधान सहायक शिक्षक में भी है और शिक्षक में भी है। अब देखते हैं इसके अब सहायक शिक्षक का जो विस्तृत विज्ञापन है उसको देख सकते हैं। देखिए बाकी सारी चीज़ें क्या है जो चल रही है वही चीज़ें है। ये जो है पिछला विज्ञापन जो 2019 के भर्ती हुआ था उसमें ये चीज़ नया जुड़ा था। अब व्याख्याता, सहायक शिक्षक और शिक्षक तीनों का जो है विस्तृत विज्ञापन है उसको अलग अलग वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें थी उसको मैं बताने के लिए तीनों को एक साथ लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए सहायक शिक्षक में भी यही प्रावधान है बोनस का और शिक्षक में भी यही प्रावधान है। सहायक शिक्षक और शिक्षक के विज्ञापन को यदि हम लोग इस बार देखें
तो उसमें विषय की जो विषय आधारित भर्ती होती थी वो इस बार नहीं है। आइए उसको देखते हैं हम लोग एक बार। देखिए ये जो है सहायक शिक्षक का विज्ञापन है और देखिए इसमें सहायक शिक्षक के कुल पद पोस्ट कितने हैं। देखिए अगर टोटल को देखें अलग अलग ज़िला में यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इस पर डिटेल बात नहीं करूँगा कि कितने जिले कौन से ज़िले में कितने कितने पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट देखिए यहाँ पे 793 पोस्ट है और इसका PDF आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर सेपरेट वीडियो जो बनाऊंगा व्याख्याता सहायक शिक्षक और शिक्षक का, उसमें बाकी चीज़ों को बता दूंगा। तो देखिए इसमें भी टोटल ई संवर्ग में टोटल कितने पोस्ट हैं, देखिए 793 और टी संवर्ग में देखिए टोटल पोस्ट है यहाँ 5492। अब देखिए यहाँ पे टिप क्या लिखा है, सहायक शिक्षक टी संवर्ग के पदों में वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पद समाहित है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 2019 में जो पद रिक्त रह गए थे वो पद इसमें इस विज्ञापन में समाहित है। इसका मतलब है कि इसमें नए पद भी जुड़े हैं। जबकि व्याख्याता में हम लोग देखें तो व्याख्याता में क्या हुआ था कि व्याख्याता में ये चीज़ें थी कि सारे पद क्या है 2019 में रिक्त रह गए पद हैं। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सारे समस्त पद 2019 की सीधी भर्ती में जो रिक्त रह गए वो पद हैं। मतलब व्याख्याता की जितने भी भर्ती हो रहा है वो सारे पद बैकलॉग के पोस्ट हैं। और जबकि इसमें जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि सहायक शिक्षक टी संवर्ग में, मतलब ये जो पोस्ट जो रिक्त रह गया था 2019 का वो टी संवर्ग में था। यहाँ ई संवर्ग में जो जितने पोस्ट निकले हैं वो सारे नए मतलब नए पद हैं ये। अब देखते हैं इसी को, इसमें भी सहायक शिक्षक में वही प्रावधान है। बाकी चीज़ों को डिटेल में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। देखिए वही सेम टू सेम प्रावधान है कि देखिए यहाँ पे विषय न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में जो कल मैं राजपत्र में बात किया था कि इसमें परिवर्तन आ गया है कि हायर सेकेंडरी न्यूनतम 45% अंक के साथ होना चाहिए, DED या BEd या VLED उत्तीर्ण, TET उत्तीर्ण। देखिए और बाकी चीज़ें इसमें थोड़ी सी अभी कन्फ्यूजन की स्थिति है कि DLED है, BSc BEd है, BA BEd है, और जो मतलब कि कोई भी कोर्स जो अदर नाम से जाना जाता है उनके संदर्भ में क्या होगा, इस पे जो है विभिन्न संघ के द्वारा अधिकारियों से बातचीत की जा रही है कि इसमें क्योंकि यहाँ पे DLED नहीं लिखा गया है या BSc BEd नहीं लिखा गया है, BA BEd नहीं लिखा गया है, तो फिर बाद में जो है समस्या हो सकती है। तो इस पे जो है बातचीत हो रही है। और देखिए यहाँ पे लेकिन विषय जो है नहीं है कि सहायक शिक्षक विज्ञान या सहायक शिक्षक कला, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केवल आपको 12वीं पास होना चाहिए 45, मतलब इसमें सारे लोग डाल सकते हैं जो 12वीं पास है, DED BEd है और TET उत्तीर्ण है प्राथमिक स्तर का। ठीक है, अब TET उत्तीर्ण मतलब अब पिछले बार में भी CTET को भी दिए थे और CGTET को भी दिए थे। यदि आप CTET उत्तीर्ण है तो भी आपको आप डाल सकते हैं, CGTET उत्तीर्ण है तो भी आप डाल सकते हैं। इसमें CGTET और CTET ऐसा कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है। अब देखते हैं इसमें जो चयन सूची के संदर्भ में सेम जो व्याख्याता के लिए मैं आप लोगों को बताया वही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चयन सूची किस प्रकार से होगी, है ना। यहाँ पे भी बोनस अंक का प्रावधान भी सेम व्याख्याता के जैसे है कि जो अतिथि शिक्षक है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है, उसको प्रत्येक वर्ष के लिए दो बोनस अंक मिलेगा और अधिकतम उसको 10 बोनस अंक मिलेगा। और फिर उन अंकों को व्यापम में जितना अंक मिले रहेगा और बोनस अंक दोनों को जोड़ के एक फिर अपडेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और अतिथि शिक्षक को जो है बोनस अंक तभी मिलेगा जब वो जो है कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो है संचालक लोक शिक्षा संचालनालय से प्राप्त करके उसको जो है सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये प्रावधान बोनस अंक के संदर्भ में किया गया है। और आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे कि परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड वेतन मिलना है। प्रथम वर्ष 70% न्यूनतम का, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष न्यूनतम का 90%, है ना। उसके बाद जो है परीक्षा अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है, लिखे है ना। और परीक्षा अवधि में यहाँ पे और एक चीज़ है, परीक्षा अवधि में स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति से अन्यत्र प्रतिस्थापना नहीं की जा सकी। ये व्याख्याता के लिए भी है, सहायक शिक्षक के लिए भी है और शिक्षक के लिए भी है। सारे नियम जो है सेम है, केवल शैक्षणिक योग्यता में व्याख्याता और सहायक शिक्षक और शिक्षक शैक्षणिक योग्यता में डिफरेंस है, बाकी नियम जो है सेम टू सेम सारे चीज़ में है।
अब देखते हैं ये यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब पद आगे घट और बढ़ सकते हैं, व्याख्याता में भी, सहायक शिक्षक में भी और शिक्षक में भी। तो ये हाँ, जो स्थानीय भर्ती की बात हो रही थी, तो स्थानीय भर्ती नहीं हो रही है सहायक शिक्षक में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, मतलब स्थानीय भर्ती नहीं हो रही है ना। और हाँ, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो केवल बस्तर एवं सरगुजा संभाग की है। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की पदस्थापना केवल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में की जाएगी, ठीक है। और अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है। ये तो है ही कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा जो भी होता है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना कंपलसरी रहता है। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय भर्ती होती थी कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो कर्मचारी की भर्ती जो है स्थानीय भर्ती होगी, तो ऐसा नहीं है। सहायक शिक्षक में क्या है, सारे जिलों के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और मेरिट आने पे उसका चयन हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरिट सूची व्यापम द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। ये तो पहला मेरिट सूची है। उसके बाद बोनस अंक जब जुड़ेगा तो फिर एक अपडेट मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसकी बात मैं अभी पूर्व में कर चुका हूँ। तो ये है सहायक शिक्षक के संदर्भ में। अब देखते हैं हम लोग शिक्षक। इस बार जो है शिक्षक का जो पद आया है उसमें भी विषय आधारित नहीं है। विषय आधारित नहीं है क्योंकि कल जो है जो राजपत्र प्रकाशित हुआ था उसमें भी विषय का कहीं पे भी उल्लेख नहीं था। उस वीडियो को आप देखना चाहेंगे, उसके राजपत्र को देखना चाहेंगे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको राजपत्र और कल का राजपत्र और जो पुराना राजपत्र है दोनों को भेज दूंगा। और ये सारे जो PDF है, व्याख्याता का विस्तृत विज्ञापन, सहायक शिक्षक का विस्तृत विज्ञापन और शिक्षक का विस्तृत विज्ञापन, इसको भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग शिक्षक के संदर्भ में। शिक्षक का जो विज्ञापन आया हुआ है उसको देखते हैं। देखिए ये जो है शिक्षक के संदर्भ में जो विज्ञापन, विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए कोई विषय नहीं है, केवल शिक्षक ई संवर्ग और केवल क्या दिया है, शिक्षक टी संवर्ग। सरगुजा में टोटल पोस्ट है आपका 576, ई संवर्ग में। बस्तर में है ई संवर्ग में 537, ई संवर्ग में इस प्रकार से कुल टोटल हो जाएगा 1113 पोस्ट। और शिक्षक टी संवर्ग में यदि देखें कि सरगुजा में है 2273 पोस्ट, तीनों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित सारे मिला के। बस्तर में है 2386 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल देखते हैं यहाँ पे 4659 पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी नीचे में टिप लिखा हुआ है कि उपरोक्त पदों में वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पद समाहित है, मतलब इसमें दोनों में है। देखिए सहायक शिक्षक में क्या लिखा था, केवल टी संवर्ग में जो है 2019 में जो रिक्त पद रह गया था वो समाहित है। लेकिन इसमें क्या है, टी और ई करके नहीं लिखा है, मतलब इसमें दोनों में क्या है, चाहे ई संवर्ग हो टी संवर्ग, दोनों में ही कुछ जो रिक्त पद रह गए होंगे 2019 के वो भी इसमें समाहित है। इसमें नए पद भी हैं और बैकलॉग के पद भी, दोनों को मिला के ये विज्ञापन निकाला गया है। लेकिन हम लोग जब व्याख्याता को देख रहे थे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ था कि समस्त पद 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पद हैं, उसमें समाहित है कह कर उल्लेख नहीं था। इसलिए उसमें क्या हुआ है, अनारक्षित का एक भी पोस्ट नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग का एक भी पोस्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। केवल क्या देखने को मिलेगा, अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का, क्योंकि वो सारे पोस्ट जो है बैकलॉग के पोस्ट हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखें कि क्या क्या पात्रता है उसको इसमें हम लोग देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि देखिए सीधी भर्ती के लिए क्या होना चाहिए यहाँ आपको कि 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष पूर्ण कर लेना चाहिए आपको, और 35 वर्ष की आयु पूरी ना की गई हो। उसके बाद जो छूट मिलता है वो सारे प्रावधान इसमें भी हैं कि SC ST OBC को अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलती है और महिला अभ्यर्थियों को क्या है, अधिकतम 10 वर्ष तक छूट मिलती है। तो वो यहाँ पे देखिए जो भी प्रावधान है छूट का उसको आप विस्तृत विज्ञापन में देख सकते हैं। देखिए और आपका क्या है
शैक्षणिक अर्हता को देखते हैं। इसमें हाँ देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ, देखिए यहाँ पे भी विषय का उल्लेख नहीं है। यदि हम पुराने राजपत्र को देखें, जैसे कि कल के वीडियो में मैं बताया हूँ कि पुराने राजपत्र में क्या है, विषय आधारित है कि शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक गणित, शिक्षक हिंदी, शिक्षक विज्ञान जो भी है ना, व्यायाम शिक्षक। तो इसमें क्या है, कोई बंधन नहीं है विषय का। इसमें सीधा सीधा क्या है वो मांगा गया है, आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है न्यूनतम मिनिमम 45% अंकों के साथ, और डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण। अब इसमें बीएससी बीएड वालों को क्या होगा, बीए बीएड वालों को क्या होगा, वो अब शासन जो है उस पर निर्णय लेगा, क्योंकि वो बात उन अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए अलग से विषय आधारित जो पिछले बार निकला था कि शिक्षक व्यायाम, शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक गणित, शिक्षक बायोलॉजी, तो ऐसा इस बार नहीं है। सारे लोग, मतलब इसका मतलब है कि जो ग्रेजुएशन हो, जिसके पास डीएड बीएड हो, जो टीईटी उत्तीर्ण हो, सारे लोग इसमें शिक्षक में अप्लाई कर पाएंगे। यदि हम इसके जो पुराना राजपत्र है उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, उसमें क्या था, देखिए ये जो है 5 मार्च 2019 को जो राजपत्र प्रकाशित हुआ था, जिसके हिसाब से 2019 की भर्ती की गई थी, तो वो वाला राजपत्र है। इसमें देखिए ये जो प्रावधान है, इन सारे प्रावधान को जो है कल जो राजपत्र जारी हुआ उसमें ये है परिशिष्ट 1 का, देखिए एक परिशिष्ट 1 के 1 और 2 दोनों में जो है परिवर्तन कर दिया गया है। तो एक सहायक शिक्षक के संदर्भ में था, इसमें परिवर्तन किया गया है, और दूसरा था शिक्षक के संदर्भ में। तो देखिए शिक्षक में भी वही किया गया है कि स्नातक और न्यूनतम 45%, डीएड बीएड या बीएलएड और टेट उत्तीर्ण, ठीक है। अब ये इन प्रावधानों को जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये चूँकि 2 को परिवर्तित कर दिया गया है, जो 2 को जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया है जो नए राजपत्र में जो शैक्षणिक अर्हता है उसके जरिए। तो देखिए यहाँ पे विषयों का उल्लेख यहाँ पे था, देखिए 2 में क था और ख था, इसमें फिर विषय का उल्लेख था। लेकिन ये क और ख को दोनों को हटा के एक नया जो यहाँ पे देखिए, शिक्षक अंग्रेजी के लिए स्नातक अंग्रेजी होना चाहिए था, हिंदी के लिए ऐसे करके प्रावधान सारे के लिए था, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, संस्कृत, गणित, उर्दू, कृषि, संगीत, तबला आदि, है ना। तो इन सारे चीज़ों को हटा के जो कल राजपत्र प्रकाशित हुआ उसमें जो हम लोग विज्ञापन में देख रहे हैं उसको लाया गया था। कल राजपत्र में जो परिवर्तन हुआ उसके जरिए क्या कर दिया गया था, जो अभी हम लोग देख रहे थे उसके जगह में ये जो है आपको जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ दिखाई दे रहा है, इसको जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब इसमें देखिए, इसमें केवल स्नातक का उल्लेख है, 45% अंकों का उल्लेख है, डीएड बीएड या बीएलएड का उल्लेख है, और टीटी उत्तीर्ण, विषय का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। और विज्ञापन में हम लोग देख ही रहे हैं कि विज्ञापन भी जारी किया गया है, तो विषय आधारित विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, केवल शिक्षक निकाले हैं और टोटल जो पोस्ट है उसको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये तो था मुख्य बात। अब इसमें भी बोनस का प्रावधान वही किया गया है। चयन सूची यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि देखिए चयन सूची, ये देखिए सेम व्याख्याता के जैसे ही है। यहाँ पे भी अतिथि शिक्षक का जो बोनस का प्रावधान है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि अतिथि शिक्षक को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक मिलेगा, और व्यापम के जो कुल प्राप्त अंक होंगे उसमें बोनस अंक जुड़ेगा, है ना, अधिकतम 10 अंक का बोनस मिलेगा। और जो पहले एक व्यापम मेरिट सूची बनाएगा उसके बाद बोनस अंक जोड़ के फिर उसका अपडेट मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिर वही है स्टाइपेंड वेतन। तो ये सारी बातें मुख्य रूप से आपको विस्तृत विज्ञापन में दिखाई देगी। अब जो है इसका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में मेरे ख्याल से परिवर्तन नहीं हुआ होगा, 2019 में जिस प्रकार से है वही होगा। और इसका पाठ्यक्रम को आप जो कल जो है व्यापम में जो डलेगा उसके बाद फिर मैं आप लोगों को उसको बता दूंगा। कल 10 बजे से हो सके तो फॉर्म डलाना चालू होना है, तो उसी समय आपका सारा चीज़ व्यापम में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी सारे चीज़ में सेम नियम है कि परीक्षा अवधि में आपके स्थानांतरण नहीं होगा, प्रतिनियुक्ति से अन्यत्र पदस्थापना नहीं की जा सकी।
पद की संख्या परिवर्तन है और सारे पद केवल बस्तर एवं सरगुजा संभाग से हैं। यहाँ कई बार होता है केवल छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होना आवश्यक है इन पदों को भरने के लिए। और क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि मेरिट क्रम के लिए क्या होगा, चीफ्स का सहयोग लिया जा सकेगा जिस प्रकार से काउंसलिंग हो रहा था। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मुख्य बात है कि जैसे कि आपको संभाग चयन या जिला चयन करने का ऑप्शन मिलेगा कि किसको प्राथमिकता देंगे किसको बाद में देंगे, तो वो जो है आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। जब फॉर्म भरते रहेंगे तो उसी समय, इसको मैं बता देता हूँ, उसी समय आपको वो क्या करना है, चयन करना है कि आप बस्तर को प्राथमिकता दे रहे हैं कि सरगुजा को प्राथमिकता दे रहे हैं। या जैसे कि सहायक शिक्षक की बात करें तो उसमें पूरा जिला वाइज है, तो जिस जिलों में आप पहले जॉब करना चाहते हैं उसको प्राथमिकता आप आवेदन करते समय, जिस प्रकार से 2019 में फॉर्म भरा गया था वैसे ही वहाँ पे आपको पहले प्राथमिकता क्रम देना है कि मैं इसमें पहले जाना चाहता हूँ। जैसे कि आप बस्तर में शिक्षक का पोस्ट डाल रहे हैं, यदि आप बस्तर संभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो बस्तर को पहला प्राथमिकता, फिर सरगुजा को दूसरा, है ना। उसी प्रकार सहायक शिक्षक में जो अलग अलग जिले हैं तो उसको प्राथमिकता क्रम में आपको फॉर्म डालते समय देना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसमें परिवर्तन नहीं होगा करके इसमें लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ उसको कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संभाग या जिले की चयन प्राथमिकता क्रम परीक्षा फार्म भरते समय ही परीक्षार्थी को करनी होगी। भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा। देखिए जो 19वां पॉइंट है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपको जिस संभाग या जिले में नौकरी करनी है उसको प्राथमिकता देना है, तो उसका जो क्रम है उसको परीक्षा फार्म भरते समय ही आपको देनी होगी। भविष्य में उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ लिखी गई है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए 17 को देखिए, युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि, दोहरी उपाधि के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक, फिर ये दिया हुआ है दिनांक 2 मई 2022 के विनियम के अधीन होगी लिखा है ना। जैसे कि डबल डिग्री होता है जैसे बीएससी बीएड है ना, या फिर बीए बीएड है ना, जो 2 डिग्री एक साथ मिलता है तो उसके लिए ये जो नियम है यूजीसी का वो जो है उस अधिसूचना के अधीन होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक ही वर्ष में, और देखिए पॉइंट नंबर 18 में, एक ही वर्ष में 2 डिग्री के संबंध में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में दायर याचिका WPS नंबर 209 ऑफ 2020 व अन्य याचिका में दिए गए निर्णय के अनुसार होगा। मतलब जो एक ही वर्ष में 2 डिग्री किए रहते हैं वो जो है हाई कोर्ट का जो में याचिका दायर किया गया है उसके निर्णय के अनुसार होगा। तो ये मुख्य बातें आज के जो व्याख्याता, सहायक शिक्षक और शिक्षक का विज्ञापन जारी किया गया है उसमें आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए व्यापम की मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना एवं अन्य जानकारी विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जाएगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से विभाग के पोर्टल का अवलोकन करते रहेंगे और परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। तो ये आपको इतनी सारी जो मुख्य रूप से बातें हैं जिसको मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, और इस पे विस्तृत हम चर्चा अलग अलग व्याख्याता, सहायक शिक्षक और शिक्षक का अन्य वीडियो के माध्यम से करेंगे। अब और उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है वो अब जब कल व्यापम में आएगा तो वहाँ पे देख के आप लोगों को बता देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।